तो हेलो एवरीवन, मैं मुकुंद राठिया एकलव्य के दृष्टि से आज लेकर आया हूं क्लास गणित में अनुपात और समानुपात। ठीक है, अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा देंगे, ठीक है, अभी तो 5वीं बोर्ड परीक्षा हुआ नहीं है, तो यहाँ बोर्ड परीक्षा में भी काम आएगा। एक बार देखे रहेंगे अनुपात और समानुपात को, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यानी कि जितना भी बताऊंगा वो सारा समझ आ जाएगा और यहाँ से प्रश्न बनेगा वो भी नहीं छूटेगा। तो देखो यहाँ पर होता है अनुपात। क्या होता है? लिखा है अनुपात। अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे ए अनुपात बी, ऐसा लिखते हैं तो ए वाला चिन्ह जो होता है इसी को अनुपात बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अनुपात। जैसा लिखा रहेगा 2:3, तो इसी चिन्ह को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। और जाएगा आगे समानुपात। क्या है? समानुपात। तो देखो समानुपात किसे बोलेंगे? समानुपात। समानुपात का चिन्ह ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, ये 4 बिंदी रहेगा ऐसा, इसको बोलते हैं समानुपात का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ए समानुपात बी रहेगा, ऐसे करके बी रहेगा। ठीक है, तो समानुपात का मतलब होता है, देखो बराबर होगा ना, इसका मतलब होता है बराबर। क्या होगा? बराबर। और ये समानुपात का चिन्ह होता है वाला 4 बिंदी रहेगा, ये समानुपात बोलते हैं। 2 बिंदी रहेगा उसको अनुपात बोलते हैं। तो क्या है? ये वाला होता है अनुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, और जैसे कि समानुपात है, ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है ए अनुपात, यानी कि ए अनुपात बी है, तो इसको लिख सकते हैं 1/बी। क्या लिख सकते हैं? 1/बी। समानुपात मतलब बटे में आ जाएगा। इसको अगर आगे लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1 यानी कि a/b लिख सकते हैं। और ये समानुपात मतलब होता है बराबर। यहाँ तक उम्मीद है समझ चुके होंगे कि समानुपात का चिन्ह कैसा रहता है। समानुपात का चिन्ह ए वाला रहेगा और अनुपात का चिन्ह ए वाला रहेगा। तो देखो आगे क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अनुपात और समानुपात को आप समझ चुके हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात 10 है, बी अनुपात 20 है, तो ए अनुपात बी का मान होगा। तो देखिए अनुपात को क्या बोला हूं मैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है अनुपात, तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं a/, ठीक है, या तो देखिए इसी को ऐसा लिख लेते हैं, चलो ऐसा लिखिए a/10 लिख लेंगे ना, a/10 लिख लेंगे। और फिर देखो यहाँ पर देख लीजिए, फिर b को लिख सकते हैं b/20 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो लिख सकते हैं ना, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे, a अनुपात 10 है तो 1/10 और b अनुपात 20 है तो b अनुपात 20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है ए अनुपात b का मान होगा। a अनुपात b का मान पूछा है ना, तो पूछा है आपको a बराबर कितना होगा। ठीक है, यानी कि a का मान कितना आएगा, a का मान कितना आएगा और b का मान कितना आएगा, यही पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया ना, एक इसका ए का, इसको इस लिख सकते हैं ए का मान 10 और बी का मान 20 लिख सकते हैं। लेकिन आप चाहो तो इसको कटा सकते हैं। कैसे कटाएंगे? देखिए 10 से कम 10, 10 दूनी के 20, कट जा रहा है ना, तो इसका मान अब 10 नहीं रहा, इसका मान 1 हो गया, ए का मान 1 हो गया है और बी का मान 2 हो गया, क्योंकि उसको कटा दिया है ना। तो अब एक कितना है? ए का मान 1 है, तो ए का मान 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। और ए अनुपात इसी का पूछा है ना, इसको बटे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ना, अनुपात है तो बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, ए का मान 1 हो जाएगा और बी का मान 2 हो जाएगा ना, तो यही आंसर होगा। क्या पूछा था? ए अनुपात बी का मान पूछा था, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, ए यानी कि a/10 लिख सकते हैं, इसको b/20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो a का मान 10 आ गया, b का मान 20 आ गया। लेकिन अगर इसको छोटा करें तो 10 से कट सकता है ना वाला, 10 से कम, 10 दूनी का 20, तो कटा लेंगे, तो a का मान 1 हो जाएगा यहाँ पर, और देखिए b का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और फिर दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है a बराबर 25 है, b बराबर 80 है, तो c बराबर 75 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? तो सेम इसी को कर लेंगे। देखिए a को हम लिख सकते हैं a/25 लिख सकते हैं। ठीक है, और b को लिख सकते हैं b/80 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं, देखिए c को लिख सकते हैं c/75 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? c/75। पूछा है a अनुपात b का मान क्या होगा, तो a का मान पूछा है। ठीक है,
ए का मान पूछा है तो इसको ऐसे करके लिख लेंगे, फिर बी का मान पूछा तो बी को इस प्रकार लिख लेंगे, फिर सी का मान। तो क्या क्या आएगा, ये तो आ गया ना, ए का 25 आया, बी का 80 आया, सी का 75 आया है, आ गया है। लेकिन इसको क्या कटा सकते हैं, देखो कटेगा तो किसी में, इसको कटा के देखो छोटा रूप में, तो देखो इसको कटा के देखते हैं, ठीक है। अगर आपको आंसर में अगर आपको यही दिया रहेगा 25, 80, 75 तो ही ए बी सी का मान है। लेकिन अगर छोटे रूप में कटा के दिया रहेगा तो इसको कटा के देखेंगे, क्या 2 से कटे, 25 से पहले कटाएंगे लेकिन ये कटेगा नहीं, ये भी ठीक है, 25 से वाला नहीं कटेगा। तो हम लोग 2 से कटा के देखते हैं, तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से जाएंगे तो आगे कट रहा है, 5 5 25, और फिर इसको कटाएंगे तो 5 1 कम 5, और कितना बचा, 3 बचा ना, इसमें 30 हो जाएगा, तो 5 6 का 30 ये हो जाएगा। फिर इसको जाएंगे तो 5 1 कम, फिर 2 जाएगा तो 5 5 25, तो कट गया। ए का मान 5 आ गया, बी का मान 16 आ गया, सी का मान 15 आ गया। तो लिख लेंगे ए के जगह में 5 लिख लेंगे, और बी के जगह 16 लिख लेंगे, और सी के जगह 15 लिख लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर है तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है यदि ए अनुपात बी, फिर है समानुपात 4 अनुपात 3 तथा ए अनुपात सी, फिर है समानुपात 4 अनुपात 5 हो तो ए अनुपात बी फिर है अनुपात सी का मान होगा। ठीक है, अगर इस तरह से इसको कैसे बनाएंगे, देखिए पूछा है उसको लिख लेंगे, यहां पर पूछा है, देखो ना पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है ना, उसको लिख लेंगे। ए अनुपात बी, इसका मान क्या है, ए का मान ए हो जाएगा ना, पहला वाला ए, तो इसको लिख लेंगे, देखो यहाँ पर ए 4 लिख लेंगे, फिर बी का क्या है 3 है ना, तो 3 को लिखेंगे, 3 को लिख लेंगे, फिर देखो फिर क्या है बी का, फिर बी का पूछा है, बी का 4 है, तो उसके नीचे आ जाएंगे ना, इसको उसके नीचे आ जाएंगे, 4 लिखेंगे, फिर क्या है सी का 5 है, सी का 5 है, तो यहाँ पर है देखो, ये तो डैश हो जाएगा ना ऐसे करके, ये डैश तो नीचे का है ना, तो सी ये तो एक बार फिल हो गया, ए वाले का फिल हो गया, फिर इसको कर रहे हैं, तो बी में कितना है 4 है, और फिर सी में क्या है 5 है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए गुणा कैसे करते हैं, इसको इसका मान निकाल, इतना तो लिख लेंगे ना, यहाँ भी नहीं है तो इसको डैश कर सकते हैं ना, इसको डैश कर सकते हैं, गुणा होता है इसे, देखो 4 चौक 16, यहाँ तक 4 चौक 16 होगा, 3 चौक 12, गुणा करे सीखो ना, 3 चौक 12, फिर इसका इससे होगा 3 पंछे 15, आपको गुणा करना है। 3 ठो पूछेगा यहाँ पर, पहले में 2 ठो पूछा था ना, ए अनुपात बी का मान, यानी कि ए समानुपाती सी का पूछा था, लेकिन इसमें 3 ठो को पूछा है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी यानी कि अनुपात सी, 3 को पूछा है, तो इस तरह से लिख लेंगे, ए बी सी को लिख लेंगे, और उसमें जो ए का मान कितना है तो इस 4 को लिख लेंगे, बी का मान 3 है 3 लिख लेंगे, फिर आगे जाएंगे तो सी, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाता है ना, सी ये वाला यहाँ तक, फिर नीचे आएंगे बी है पूछा है तो इसको डैश कर देंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर 4 को लिखेंगे बी का मान, और सी का मान कितना है 5 है, तो 5 को लिखेंगे, इसको गुणा कर देंगे, इसके, तो इसके सीध में हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 चौक 12, और इसको कर लेंगे, इसका इससे तिर्यक होगा ना वाला, इसका ऐसे गुणा होगा, देखो इस तरह से गुणा होगा, और इसका सीधा गुणा होगा, और इसका तिरछा गुणा होगा, इस तरह से 3 पंचे 15 हो जाएगा, तो ए क्या है इसका मान हो जाएगा। इसको छोटा भी कटा सकते हो, 3 में कट जाएगा, देखो 3 में नहीं कटेगा वाला, या तो इसी को अभी मान सकते हो, यही उत्तर है, या तो कटा भी सकते हो, 2 से कटा सकते हो, 2 से तो नहीं कटेगा ना, ये वाला 15 नहीं कटेगा, इसी इसका आंसर हो जाएगा, यही वाला, इसी को आंसर मान लीजिए, आंसर हो जाएगा। या तो देखो दूसरा तरीका, दूसरा मेथड, इसको ऐसा भी हल कर सकते हो, अगर ए वाला गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होगा तो इस तरह से, जैसा कि ए बी को लिख लेंगे, ए दूसरा मेथड है ना, मेथड 2, दूसरा तरीका देखो, ए क्या है ए अनुपात को लिख लेंगे, फिर बी अनुपात सी है ए अनुपात बी, ये तो इसका आंसर हो गया ना। दूसरा तरीका से इसको हल कर सकते हैं, देखो ए का मान कितना है, देखो यहाँ पर 4 है ना, ए का मान 4 है और बी का मान 3 है, यहाँ तक हो गया, तो इसको डैश छोड़ देंगे, फिर आगे जाएंगे तो बी है, तो बी का मान कितना है 4 है, और फिर क्या है देखो, फिर सी का मान 5 है, यहाँ छूटा है तो इसको डैश कर देंगे, तो उसके सामने क्या है, देखो उसके सामने क्या है 4 है, यानी कि 4 है, यानी कि उसके बगल में 4 है, तो 4 को ही लिख देंगे यहाँ पर, जो डैश छोड़े है ना
उसके बगल में 4 को लिख देंगे, और इसके बगल में क्या है, छोड़े हैं, उसके बगल में 3 है, क्या है 3 है, तो उसको 3 ऐसे भर देंगे और गुणा कर देंगे। तो सेम देखो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 आएगा, और 4 तिया 12 आया, फिर 3 5 6 15, कितना आया 15, यही उत्तर आया ना। या तो ऐसे करके गुणा कर सकते हो, या जो छूट रहा है उसके जगह जो उसके सामने रहेगा, 4 के सामने है तो 4 को लिख देंगे, 3 उसके सामने है तो 3 को लिख देंगे, फिर गुणा कर देंगे ऐसे ऐसे, सीधा सीधा गुणा हुआ है वाला, और ये वाला में तिरछा तिरछा हुआ है। तो दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको देखिए वीडियो में एक बार देख लेंगे, 2 तरीके से बता दिया इसको। फिर है देखो अगला क्वेश्चन चौथा, यदि इसको बाद में लिखना ना, यदि रवि और साहू की मासिक आय क्रमशः 6,000 रुपया तथा 7,000 है तो दोनों की आयों का अनुपात होगा। तो अनुपात मतलब क्या होते, बटा होते ना, यत ना रखो, अनुपात मतलब बटा होते, बटा के मतलब पी क्यू, इसे लगाते हैं बटा ना, बटा मतलब इसमें हुई ना, बटा के फॉर्म में है रवि और साहू। तो रवि के लिए मैं आर लिख देता ना, आर लिख देता रवि के लिए, या तो रवि पूरा पूरा लिख सकता है ना, रवि लिख लियो, रवि लिख सकता है, रवि और साहू का मासिक आय क्रमशः दोनों की अनुपात मतलब होते बटा, तो दोनों का बटा कर दे साहू, ऐसा करके लिख लियो, दोनों का मतलब होते बटा। तो सेम क्या है, रवि और साहू कितना है, पहले 6,000 है ना, तो इसको भी बटा कर लेंगे, 6,000 को बटा कर लेंगे ऐसे, फिर कितना है 7,000, तो 7,000 लिख लेंगे, ये इसको कटा सकते हैं ना, और बटा क्यों हो रहा है, रवि और साहू। क्या पूछे, अनुपात पूछे थे, अनुपात मतलब होते हैं बटा, अनुपात मतलब बटा, जैसे कि रहता है जैसे कि 1:2, अनुपात मतलब अनुपात होता है ना, लेकिन इसको हम 1:2 लिख सकते हैं इसको। तो उसी के नियम के अकॉर्डिंग देखो रवि और साहू को बटे में कर लेंगे अनुपात के नियम से। फिर है 6,000 कितना है क्रमशः, रवि का 6,000, साहू का 7,000, इसको कटा सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 0 ए 0 से ए 0 कटेगा, ए 0 से ए 0 कटेगा, ठीक है। तो दोनों की आयों का अनुपात है, तो कितना बचा देखो यहाँ पर देखिए, लिख सकते हो आगे, रवि का हो जाएगा देखो 6 हो जाएगा, और साहू का हो जाएगा 7, यही इसका आंसर होगा, रवि का 6 और साहू का 7। अनुपात में भी इसको लिख सकते हो ना, अगर बढ़ाना चाहो तो, यहाँ पर लिख दे रहा हूं देखो, ये हो जाएगा रवि अनुपात क्या है साहू, साहू लिख सकते हो, बराबर लिख सकते हो, ऐसे करके बराबर, ऐसे करके फिर लिख सकते हो 6:7, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस यानी कि अनुपात और समानुपात को आप अच्छे से समझ सकते हो। इस नियम से बनाओगे तो और कितना ना कितना क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक बार जाके बुक में जितना प्रश्न है उसको बना के देखिए। मेरा सा यहाँ छोटा सा प्रयास आप लोगों को कुछ हेल्प हो पाया होगा, तो राठिया एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।